इस शहर को आखिर ये हुआ क्या है? जहाँ इंटरनेट है वहाँ पजामा खुला है। अगर आप एक आम आदमी की वेब हिस्ट्री को निचोड़ के देखोगे तो इतनी मात्रा में आपको पॉर्न का माल दिखाई देगा। इतना माल आपको बीमार, बेहद बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। मेरा नाम मुकेश है। मैं पिछले 8 साल से पॉर्न देख रहा हूँ और इस गंदी आदत की वजह से आज मुझे एडमिट होना पड़ रहा है। कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू, न कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू। गबरूस, क्या आपकी हालत भी मुकेश की तरह हो चुकी है? क्या आप भी अपनी आदतों से परेशान हो? क्या आप भी इस माल को छोड़ना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। गबरू, सबसे पहले तो इस फोटो को देखो। यहाँ पे मैंने कमेंट पिन किया है और ये मेरी लास्ट वाली वीडियो जो मैंने मास्टर भूषण के ऊपर बनाई थी और आप लोगों ने इस पिन कमेंट को इतना ज़्यादा लाइक किया और उस पर इतने कमेंट्स करे कि मुझे ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ी। तो गबरू, आज की वीडियो में हम पॉर्न की बात करेंगे, उसके इफेक्ट्स की बातें करेंगे और कैसे इस एडिक्शन को रोक सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। अब बात करते हैं कि पॉर्न होती क्या है। आई नो आपको पता ही होगा और आप YouTube से ज़्यादा XXX वेबसाइट ज़्यादा खोलते होगे, बट मैं आपसे रियलिटी में पूछना चाहता हूँ कि पॉर्न होती क्या है। आप लोग मूवीज तो देखते ही होगे, तो मूवीज में क्या होता है? मूवीज में एक्टर्स होते हैं, मूवी में स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है, डायलॉग्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें पॉर्न मूवी में भी होती है। बट मूवीज हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उससे एंटरटेनमेंट मिलता है और हमारा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और हमारा मन करता है कि चलो दोबारा जब कोई अच्छी मूवी आएगी तब जाएंगे। बट पॉर्न में आपके साथ ऐसा होता है कि आपका रोज मन करता है कि नहीं यार, इससे अच्छा एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है, हमें रोज देखनी है। वो बेसिकली आपका एक एडिक्शन बन जाता है। बट मूवीज हमारा एडिक्शन नहीं बनती है। ये बेसिक फर्क है मूवीज और पॉर्न्स में। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवीज हमारा एंटरटेनमेंट होता है, हम इमोशनली भी मूवी को देखते हैं, बट एट द एंड हमें पता होता है ये रियलिटी नहीं है, हम ये सोच के मूव ऑन कर जाते हैं। बट जब बात आती है पॉर्न की, हमें अच्छे से पता है वो रियलिटी नहीं है, वो स्क्रिप्टेड है। और सबसे फनी बात मुझे ये लगती है, जो पॉर्न मूवीज में स्टोरीज दिखाई जाती है, दोस्त अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है, उसके घर पे कोई होता नहीं, उसकी मम्मी होती है और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ऐसा कभी रियलिटी में होता है? आप लोगों के साथ हुआ नहीं हुआ ना? अगर हुआ तो कमेंट करके बताना। बट ऐसा हमें भी पता है रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली अगर आप पॉर्न देखोगे तो आपको इस चीज़ का एडिक्शन ही हो जाएगा। आप रेगुलरली आपका मन करेगा कि मैं पॉर्न देखता चले जाऊँ और आपकी पॉर्न देखने की जो फ्रीक्वेंसी पहले थी अब वो बढ़ती चली जाएगी। तो गबरूज, अब बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, पॉर्न के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला और मेजर इफेक्ट, बहुत ही कॉमन इफेक्ट है, वो ये है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और एडिक्टेड आप हो तो ये तो आपको भी अभी तक पता चलेगी होगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है, आप जितनी ज़्यादा पॉर्न देखोगे उतनी ज़्यादा मास्टर भूषण की क्लास ज्वाइन करोगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मास्टर भूषण के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें एकदम पैरेलल चलते हैं। जितनी ज़्यादा पोर्नोग्राफी उतनी ज़्यादा मास्टर भूषण, जितना पॉर्न उतनी मास्टर भूषण, जितना पॉर्न उतनी मास्टर भूषण। इफेक्ट नंबर 2 इज लव बिकम्स लस्ट। गबरूज, पॉर्न की जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती है। और पॉर्न स्टार्स आपको भी पता नहीं वीडियो शूट करने से पहले क्या क्या खाते हैं, क्या क्या इंजेक्शन देते हैं, ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रहे और आपको देखने में उतना ही ज़्यादा मजा है। बट वो मैं फिर से बताने से तो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। और इस टाइम पे क्या होता है, जब आप अपने पार्टनर के साथ एक्चुअली में लव मेकिंग का प्रोसेस कर रहे होगे, उस टाइम पे लव मेकिंग नहीं लस्ट मेकिंग हो रहा होगा। क्योंकि जो लोग ज़्यादा पॉर्न देखते हैं वो पॉर्न को एंजॉय भी करते हैं, बट पॉर्न से सेम टाइम पे इंस्पायर भी होते हैं। तो वो अपनी जो रेगुलर लाइफ है, अपनी जो रियल लाइफ है, उसमें भी वो एस्पेक्ट जो पॉर्न के हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपकी लव मेकिंग जो लव लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट यू बिकम स्लीप डिप्राइव्ड। स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब गबरूज ये होता है कि आपकी जो नींद है वो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप कम सो रहे हो, आप कम नींद ले रहे हो। अब नेचुरल सी बात है कि पॉर्न बंदा तभी देखता है जब अकेला होता है, या फिर प्रेफर करता है कि रात के टाइम देखो, क्योंकि रात का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना होता है। और रात को ज़्यादा पॉर्न देखने की वजह से जो उसकी नींद का जो टाइम होता है, अगर उसने सोचा हुआ 6-7 घंटे सोऊंगा और 1 घंटा भी पॉर्न देख लेते तो वो 1 घंटा कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जितना कम सोगे उतना आपका नेक्स्ट डे जो है टायरिंग जाएगा, उतना हेक्टिक रहेगा और आप उतना ही अनकंफर्टेबल और इरिटेटेड भी फील करोगे। और कम नींद की वजह से आपके डार्क सर्कल्स आएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी। और हम मेंस लाइफस्टाइल चैनल है, हम नहीं चाहते कभी भी कि आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। नेक्स्ट इफेक्ट जो आता है वो है चेंज इन बिहेवियर। पॉर्न जब हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है ना, उस टाइम पे हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स हमारे पेरेंट्स, टुवर्ड्स हमारे दोस्त, टुवर्ड्स किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हमारी प्रायोरिटीज़ की तरफ हर जगह हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होना लग जाता है।
आपको फील होगा कि आप रूड होना चालू हो गए हो, आप इरिटेटेड होना चालू हो गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, आप जरा सी बात पे इरिटेट हो जाते हो, किसी से भी नाराज हो जाते हो। तो ये कुछ कॉमन बिहेवियरल चेंजेस है जो आपको अपने बिहेवियर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट इफेक्ट जो पॉर्न का आता है वो है इट प्लेज विद योर ब्रेन। आपके ब्रेन को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। ये भी एक नशा ही है, ये भी एक टोबैको की तरह ही आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो उस ब्रेन का काम यही है कि सिचुएशंस में किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, आपको वो ये मैसेजेस देता है और आपसे एक्ट करवाता है। बट पोर्नोग्राफी ज्यादा देखने से आपका ब्रेन इफेक्ट होता है और नेचुरल सिचुएशंस में आपको नॉर्मली जैसा बिहेव करना चाहिए, जैसा एक्ट करना चाहिए, आप वैसा एक्ट करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो लेस एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा लेजी हो जाता है और आपको भी ओवरऑल लेजी ही बनाता है। और इसके साथ साथ ये आपकी जो एंग्जाइटी के लेवल है उसको बढ़ाता है, आपके डिप्रेशन के लेवल को बढ़ाता है, लोनलीनेस, आपको खालीपन महसूस करवाता है और इसके अलावा जो आपका एग्रेशन है वो भी बढ़ाता है। आप कई सिचुएशन में आपको एक्ट नॉर्मल करना होता है बट आप एग्रेसिव हो जाते हो, जहाँ पे आपको हैप्पी फील करना चाहिए वहाँ पे आप डिप्रेस हो जाते हो। तो ये सारे छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा पॉर्न देखने से आपको इफेक्ट करती है। अब गबरूज हमें पता तो चल चुका है कि कितना खतरनाक एडिक्शन है। अब बात करते हैं इस एडिक्शन को खत्म कैसे करना है, हाउ टू प्रिवेंट दिस एडिक्शन। गबरूज हो सकता है कि मैंने थोड़ी सी टर्म्स और थोड़ी बातें मिस आउट कर दी होंगी इस वीडियो में, जो आपके दिमाग में होंगी मेरे दिमाग में नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से जो बेसिक टर्म्स है, जो जनरल बातें हम इस बारे में कर सकते हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो में कर रहा हूँ। सबसे पहले गबरूज अपने दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिठा लो, वो यही है जो मैंने आपको बताई थी कि पॉर्न रियलिटी नहीं है, वो चीज़ फेक है, वो एक बिजनेस है, सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए और आपको एडिक्टेड बनाने के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है, वो पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही है। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा, आप पॉर्न को परसीव ही इस तरीके से करने लग जाओगे कि ये चीज़ फेक है, तो आपका जो माइंड है वो पॉर्न पे ट्रस्ट करना कम कर देगा, और अगर वो ट्रस्ट करना कम करेगा तो नेचुरली आपकी जो देखने की आदत है वो भी कम होती चली जाएगी, आपका भरोसा पॉर्न से कम होता चला जाएगा और आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। पॉइंट नंबर 2 इज इंटरनेट सेंसर्स एंड फिल्टर्स। गबरूज आज की डेट में इतनी सारी ऐप्स आ चुकी है ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो बेसिकली आप जो भी वेबसाइट चाहते हो, जिसको ब्लॉक करना चाहते हो उसको ब्लॉक कर सकते हो अपनी ऐप के थ्रू, या फिर आप ब्राउजर सेटिंग्स में भी जाके फिल्टर लगा सकते हो, गेटवे लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो ताकि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो जैम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, और जब भी आप उसको खोलना चाहो तो वो नहीं खुले। और जब वो नहीं खुलेगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैंने इसको किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक किया है, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आप देखना बंद कर दोगे। पॉइंट नंबर 3 इज टू स्टे सोशली कनेक्टेड। सोशली कनेक्टेड से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिर बोलूँगा कि इंटरनेट पर कनेक्टेड रहो तो आप फिर कहीं और चले जाओगे। मेरा मतलब ये है कि जो आपके दोस्त यार है, आपकी फैमिली है, उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, बोर्डम होता है, मैं कभी भी बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा होता मैं क्या करूँ, मैं किसी भी दोस्त से मिलने चले जाता हूँ और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में मेरा इंटरेस्ट रहता है, और उनसे बातें करता हूँ और घूमता फिरता हूँ, अपने लिए टाइम निकालता हूँ। यही चीज़ें आपको भी करनी है कि उनके साथ मजे करो, उनके साथ घूमो फिरो, सब कुछ करो, बस उनके साथ बैठ के पॉर्न मत देखो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ वांट, इट्स नॉट अ नीड। गबरूज हमें जस्ट अपने आप को समझाना है कि ये जो चीज़ है ये हमारी एक वांट है, ये नीड नहीं है। हमें अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप को ये समझाना है कि ठीक है, बहुत दिनों से मैंने पॉर्न नहीं देखी तो आज मैं देख लूँगा, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील करना है, रिलैक्स फील करना है, कंफर्टेबल फील करना है, लेजी डे है, करने को कुछ नहीं है तब। लेकिन अगर हम अपने आप को ये समझाएंगे कि हमारी लाइफ की नीड है, हमें देखनी, हमें इस चीज़ का इतना एडिक्शन हो चुका है, तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। तो ज़्यादा पॉर्न देखने पे आपने सबसे ज़्यादा नुकसान भी अपने ब्रेन को ही दिया है, तो उसी ब्रेन को आपको प्रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उसी ब्रेन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपका माइंड कंट्रोल किस तरीके का है और आपकी जो डेडिकेशन है वो किस लेवल पे है, क्योंकि किसी भी एडिक्शन या नशे को छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हमारा माइंड कंट्रोल, हमारा माइंड सेट। और गबरूज जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, और वो पॉइंट ये है कि आप अपना कटवा लो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे इंटरनेट कटवा लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेट कट जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली पॉर्न देखना बंद कर दोगे। खैर जोक्स अबाउट गबरूज, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने दिमाग में लेके चलो, उनको हमेशा याद रखना। एंड आई नो कि ये चारों पॉइंट्स और इनके अलावा भी आपको कुछ समझ आता तो वो सारे पॉइंट्स आपको एडिक्शन कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब टू अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल, सब्सक्राइब टू अर्बन गबरू शो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गबरूज, बी अ गबरू, अर्बन गबरू आउट। आया अर्बन गबरू, ना कर स्टाइल की फिक्र तू, समझा गया।